हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाई 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। एट ऑफ वेड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द टावर, उसके बाद आया है डेथ, एस ऑफ वेड, बॉटम डेक में आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ वेड बता रहा है कि आज आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, या तो किसी ऐसे पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है जिसकी आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जिस पर्सन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, या वो पर्सन आपसे मिलने आ सकता है। क्या हो सकता है आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मिलने का वेट कर रहे थे, किसी डील के क्रैक होने का वेट कर रहे थे। तो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ आज कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। बहुत लोगों के लिए कॉल मैसेज आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, अपने क्लोज वन से, अपने लव वन से, या किसी ऐसे पर्सन से जिससे उनकी बातचीत अभी बहुत कम हो रही थी, या तो ख़त्म हो गई थी, या फिर ठीक ठाक से नहीं हो रही थी। बहुत लोगों के लिए संभावना, कुछ लोगों के लिए तो इस रीडिंग के दौरान ही कॉल या मैसेज आ सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आप आज किसी बैगेज को लेकर अपने साथ में चलने वाले हैं, ऐसा दिखा रहा है ये कार्ड। लेकिन प्लीज़ ऐसी कोई एनर्जी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अगर आपने गलती से कभी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसका आपको रिग्रेट हो रहा है, तो वो रिग्रेट को दिल में रखे रखे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। जो चीज़ें हो चुकी है, अगर वो ठीक हो सकती है आपके द्वारा, तो उसे ठीक करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे हाथ से जा चुकी है, ठीक नहीं हो सकती, तो वो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए किसी भी पुरानी पास्ट की बातों को सोच कर। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि ट्रैवल हो सकता है अपने लव वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है अपनी किसी फैमिली को विजिट करने जाए, या आपकी फैमिली आपको विजिट करने आए, ये भी बहुत पॉसिबल है। कोई फैमिली के साथ कोई ट्रिप का भी प्लान बन सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए पे ट्रांसफ़र की भी संभावनाएं हैं। टेम्परेचर कार्ड दिखा रहा है कि आपको आज बैलेंस करने की एनर्जी में रहना है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आज आपके लिए, क्योंकि आज आपका दिल दिमाग किसी एक चीज़ पे, किसी एक बात पे, एक पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, जिससे कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। खुद को परेशान मत कीजिए, शांत रहिए, दिल दिमाग को किसी एक बात पे राज़ी करने का ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली वो चीज़ें कर पाएंगे। हो सकता है आप आज ऐसे लोगों के बीच रहे जहाँ दो लोगों की ठीक से बनती नहीं है, या दो लोगों के बीच में कोई मनमुटाव है, वहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम सॉल्वर का काम कर सकते हैं। दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, दोनों के बीच में आप मीडिएटर का काम कर सकते हैं। ये चीज़ें आज होने की संभावना है, चाहे आपके घर में हो, ऑफिस में हो, फ्रेंड्स के बीच हो सकता है किसी दो लोगों का जो झगड़ा चल रहा था उससे भी आप सॉल्व करें, या दो लोगों के बीच आप फ्रेंडशिप करवाने का ट्राई करें। या ये भी बहुत पॉसिबल है कि अगर दो लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, तो शायद आप उनके लिए मीडिएटर का काम करें। ये भी बहुत पॉसिबल है। दिल दिमाग को शांत रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। खुद को शांत रहिए। जब भी आपको स्ट्रेस हो, आपकी एडवाइस है, पानी पीजिए, और जिस भी जगह पे आप हैं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, अपनी जगह को शिफ्ट कीजिए। बहुत रिलैक्स फील करेंगे एट द मोमेंट में। तो टावर कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, अपने बॉस के साथ, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी कलीग के साथ, बॉस के साथ, कुछ भी, अगर कहीं भी किसी के साथ कुछ चल रहा था, तो टावर के बाद तुरंत बाद डेथ की एनर्जी आई है। दैट मीन वो टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है, डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, कांटेक्ट टूट गया था,
या बहुत लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका था, कि अपने पर्सन को छोड़ चुके थे, तो बहुत संभावनाएं ऐसी है कि उस पर्सन के साथ मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्स ही कुछ ऐसा कर रहा है, आपका ईश्वर ही कुछ ऐसा कर रहा है कि वो सारी परिस्थिति आपके हक में आएगी और वो सामने वाले पर्सन को यह एहसास होगा कि आप बुरे नहीं थे, स्थितियाँ बुरी थी, परिस्थितियाँ बुरी थी, दैट्स वाई आपने ऐसा रिएक्ट किया, दैट्स वाई आपने ऐसी बातें की, आपकी गलती नहीं थी। ओके, डेथ के तुरंत बाद आया एस ऑफ वैंड। इसका मतलब अगर किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी। तीनों कार्ड के साथ में आने का मतलब यही हो रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, जिस भी फील्ड में आप हैं, अगर तो आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे भी वैसे अडेप्ट कीजिए। जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, किसी अपने फ्रेंड की ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी कि आपकी क्लोज फ्रेंड से आपकी बातचीत बंद हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या जो भी चीज़ें ईगो के कारण, वॉट एवर थी, दोनों का ईगो क्लैश किया होगा, जो भी हुआ होगा, तो वो परिस्थितियाँ खत्म होने वाली है। डेथ की एनर्जी, उसके तुरंत बाद एस ऑफ वैंड है। इसका मतलब आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। जिस भी पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसी पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होगी। या तो अगर कुछ ऐसा था कि कोई डील आपके हाथ से जा चुकी थी, तो वो डील ऑटोमेटिकली आपको मिलती दिखाई देगी, वो कॉन्टेंट आपको मिलता दिखाई देगा जिसका आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन ऐसे होने के चांसेस है कि जो चीज़ें हाथ से जा चुकी थी वो चीज़ें आपको मिलेगी। अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका था, आप लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या रिलेशन में, या अपने हस्बैंड वाइफ से आप लोग झगड़ा करके अभी कहीं बाहर रह रहे थे, या जो भी चीज़ें हो रही थी, तो आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, आपके पास आना चाहेगा और रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहेगा। बहुत लोगों के लिए ना पे रीयूनियन दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए पैचअप दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए ये अच्छी एनर्जी अपने ऊपर रखिए और स्माइल कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड दिखाने की इक्वल गिव एंड टेक का दिन है। अगर कोई आपके लिए आज अच्छा करता है तो आपको उसको याद रखना है और उसके लिए भी कुछ अच्छा करना है, जिसके कारण आपके साथ फ्यूचर में भी अच्छा होगा। चीज़ों को बैलेंस रखने का दिन है आज। दान पुण्य कीजिए। बहुत लोगों के लिए चांस है कि अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म स्थल पे आप कुछ दान करना चाहेंगे, या तो अपने किसी करीबी को कुछ लेके देना चाहेंगे, या तो किसी करीबी की कोई ज़रूरत है, उसे बिना सामने वाले के रिक्वेस्ट किए हुए आप उसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत पॉसिबल है। थैंक यू। राधे राधे।